बेकाबू होता जा रहा है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा है। कोरोना के रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आयु सीमा समाप्त कर हर वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को खत्म करने की मांग की है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की है और उनसे उनकी राय ली है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने जयपुर के लोगों से बातचीत की है और लोगों का इंडिया न्यूज से क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन आंकड़ों में जिस तरह इजाफा देखने को मिल रहा है, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है कि हर आयु वर्ग के व्यक्ति को वैक्सीन लगवाई जाए। हालांकि केंद्र सरकार अभी भी गंभीर नहीं दिख रही है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की ओर से पत्र लिखा गया है कि हर आयु वर्ग के व्यक्ति को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी गंभीर नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री की इस पहल का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कोरोना उम्र देखकर या व्यक्ति को देखकर नहीं आ रहा है। कोरोना सभी वर्गों को हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। तो एक वैक्सीनेशन में भी सभी का अधिकार है, तो फिर वैक्सीनेशन में उम्र की बाध्यता क्यों? हमारा यही कहना है कि ये माननीय मुख्यमंत्री की एक अच्छी पहल है। सभी को वैक्सीनेशन लगना चाहिए, उम्र की बाध्यता को समाप्त करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जो भी वैक्सीन लगाना चाहता है, उसको अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगाई जाए। प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लगाई जाए ताकि कोरोना का संक्रमण कम हो सके। समय समय पर मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग के लेकर भी सरकार समय समय पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसका भी हम पहल का स्वागत करते हैं। और मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए ताकि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, देखिए, सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से 45 और 45 से अधिक के व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को लगानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। ये एक वैश्विक महामारी है, इससे हमें सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जी की इस पहल का स्वागत करते हैं हम। क्या है, कोरोना कोई उम्र वैसे देख के होता नहीं है, तो सभी को हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए। इसके लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ साथ सभी को समय समय पर जागरूकता अभियान और सारी उम्र के लोगों को लगानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। क्या लगता है, क्या केवल 45 वर्ष के अधिक व्यक्ति को ही कोरोना हो रहा है? देखिए, मैं मोदी जी की इस जो इन्होंने ये पहल स्टार्ट करी, कभी 45 साल वाले व्यक्ति को ही पहले लगवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जो वर्ग जो है उसमें सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है और युवा वर्ग की उम्र 18 से लेकर के 40 के से लेकर के अबाव भी है। तो हमारा कहना का मतलब यही है, और मुख्यमंत्री जी ने ये जो पहल करी है ये बहुत उनका सोच समझ का विचार है। और हम यही चाहते हैं कि भाई वैक्सीन हर वर्ग को लगनी चाहिए। उसमें उम्र की जो बाध्यता है उसको जल्द से जल्द खत्म करके और इस कोरोना महामारी को देखते हुए हर वर्ग को वैक्सीन लगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हर वर्ग को वैक्सीन लगनी चाहिए। क्या लगता है, केंद्र सरकार आखिर गंभीर क्यों नहीं है? देखो जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दी है बहुत अच्छी दी है और उसकी पालना भी कर रहे हैं राजस्थान के सारे ही वर्ग। ये बीमारी ऐसी है कि ना तो छोटा देखती है, ना बड़ा देखती है, ना गरीबी देखती है, ना अमीरी देखती है। ये बीमारी तो है, महामारी है, ये किसी को भी लग सकती है, लेकिन ये अनिवार्य है कि सभी को लगानी चाहिए ये दवाई और सबको लेनी चाहिए। ले रहे हैं लोग बाग, लेकिन अब केंद्र इस पर जोर नहीं दे रहा है, तो वो बात अलग है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र को विचार करने की जरूरत है। क्या लगता है, हर व्यक्ति आस लगाए बैठा है कि उसको वैक्सीन लगे, लेकिन केंद्र सरकार ने आयु सीमा निर्धारित कर रखी है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोरोना या कोई भी महामारी जब उम्र नहीं देख रही है तो बाकी लोग उम्र क्यों देख रहे हैं? वैक्सीनेशन उम्र देखकर क्यों लगाया जा रहा है? सभी को वैक्सीनेशन लगना चाहिए। बीमारी से बचने का सभी को अधिकार है। 45 वर्ष से अधिक आयु के जो लोगों को वैक्सीनेशन लग रही थी, तो अब समय ऐसा है कि सभी को वैक्सीन लगे ताकि कोरोना के आंकड़े कम हो सके और लोगों को जब वैक्सीनेशन हो पाएगा, वैक्सीन लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो महामारी है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो हमारा यही कहना है कि सभी को वैक्सीनेशन लगे, उम्र की बाध्यताओं को समाप्त किया जाए ताकि युवा वर्ग, क्योंकि 70% आबादी भारत में युवाओं की है और युवाओं को जब वैक्सीनेशन लगने लगेगा तो ये कहीं ना कहीं सराहनीय पहल है और हम माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री का यहाँ स्वागत किया जा रहा है और आशा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जागे। क्या लगता है कि 18 वर्ष से उम्र के व्यक्ति को भी वैक्सीन लगनी चाहिए? हाँ सर, लगनी चाहिए ताकि महामारी पर तो नियंत्रण किया जा सके।
उम्र की बाध्यता इसमें समाप्ति होनी चाहिए सर, सबको लगनी चाहिए ताकि सारी चीज़ सुचारू रूप से चालू हो सके फिर से। बिल्कुल, देखिए हर युवा वर्ग आस लगाए बैठा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री की ओर से पहल की गई है और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि उम्र की बाध्यता को खत्म किया जाए और हर वर्ग को वैक्सीन लगाया जाए। हालांकि अब मुख्यमंत्री की पहल के बाद हर युवा वर्ग आस लगाए बैठा है कि केंद्र सरकार भी इसमें कोई बड़ा निर्णय ले। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। नसीराबाद में संवाददाता जावेद खान ने वैक्सीनेशन के लिए आयु सीमा को खत्म करने को लेकर लोगों से बातचीत की और लोगों की राय ली। आप भी सुनिए। कोरोना वैक्सीन को लेके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे अशोक गहलोत, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट तौर से उनसे मांग की है कि देश भर के अंदर जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जो वर्तमान में 45 साल के लोगों को लगाई जा रही है, परंतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी से मांग की है कि अब ये वैक्सीन 18 वर्ष की आयु से लगाई जाए। कुछ नगर के गणमान्य और समाज सेवी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में राय जानना चाहेंगे कि ये जो मांग अशोक गहलोत ने की है वो किस हद तक ठीक है और कहाँ तक होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मांग की है नरेंद्र मोदी से, आपको जानकारी है, कहाँ तक आप इसको समर्थन देते हैं? वैक्सीन तो भारत के सभी लोगों को लगनी चाहिए, परंतु यदि हमारे पास अभी लिमिटेड है तो ऊपर से शुरू करें तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको सबसे पहले लगाए ताकि उनकी सुरक्षा देश में सबसे पहले हमारा एक निर्णय होना चाहिए। उसके बाद में 45 और क्या 20 या 18 तक तो हो ही जानी चाहिए। 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को और बड़े लोगों को सभी को वैक्सीन लगनी चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि गहलोत साहब ने जो मांग की वो बिल्कुल सही है। कुछ युवा बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, वैक्सीन जो है पहले बुजुर्गों के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि युवा है तो वही है कि युवा अपना ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ ही जनता को मास्क और जो भी है सोशल डिस्टेंस से उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन तो अपनी भूमिका निभा रहा है, जनता को भी इनके बारे में सोचना चाहिए और जितना जाता है तो सुरक्षित रहने के सोचे। मांग की गई है कि 18 वर्ष की आयु के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं रिटायर्ड स्वास्थ्य अधीक्षक राधेश्याम दर्जी मिलिट्री हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, और ये जो मांग की गई है मुख्यमंत्री जी ने, ये बहुत जिनानी है, मतलब सही है, क्योंकि यदि दूसरे भी प्रोग्राम जैसे टीबी नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये बचपन से टीके लगाए जा रहे हैं, तो उससे ये आजकल नेशनल में ख़त्म हो गया है सब, पूरे देश में टीबी का और ये स्मॉल पॉक्स के टीके ख़त्म हो गए, मतलब बीमारी ख़त्म हो गई, कंट्रोल हो गया। तो ऐसे कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए 18 क्या सब कोई लगाना चाहिए। ये जो वैक्सीन है ये सबको लगाना चाहिए। अभी जो किया है कि 45 साल से ऊपर और सीनियर सिटीजन को लगाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने मांग की है 18 साल के बच्चों को भी लगाया जाए, सबको लगाया जाए, तो ये मांग उचित है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, अभी तक भी जो कोरोना की सेकंड लेयर चल रही है, लोग बाग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि लोगों को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, ताकि लोगों में इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस पता चले कि भाई क्या है क्या चीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करे, मास्क का यूज करे, बाहर ना निकले, ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकले, या फिर कहीं भी कोई यात्रा करनी हो तो यात्रा के दौरान जो भी रूल्स बनाए गए गवर्नमेंट के वो पूरा पालन करे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीन सभी वर्ग के लिए लागू की जाए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यही चाहता है कि भाई गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल केवल जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ ही ये लगाकर टीकाकरण करके ये काम करे अभी फ़िलहाल। युवाओं का भी खास तौर से कहना है कि पहले सीनियर सिटीजन्स के पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है युवाओं में ज़्यादा होती है और बुजुर्गों में थोड़ी कम होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? वैक्सीन का विचार बहुत उत्तम है और कम उम्र में भी लगाई जानी चाहिए, जो कि सभी उम्र के व्यक्तियों को ये लगाएंगे
तो उसे बहुत जल्दी स्वास्थ्य पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बीमारी जो है कोई उम्र को नहीं देखती है, वह सभी को प्रभावित करती है। इसलिए ये उत्तम विचार प्रस्तुत किया गया है। चूँकि वोट देने का अधिकार ही 18 साल के बच्चों को भी है, तो हमें तुरंत ही इस बात की मान्यता को आधार बना लेना चाहिए और वैक्सीन की शुरुआत 18 वर्ष तक की उम्र को भी चालू कर देनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा विचार है। बहुत अच्छी बात कही है आपने सर्वेश्वर जी ने कि मतलब बीमारी किसी को देख के नहीं आती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इसको और पूरी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ में अध्यक्ष भी बैठे हैं, साथ में मौजूद हैं प्रवीण चंद्र जी गदिया जी। आपके क्या विचार हैं? मैं इस मामले में यही कहूँगा कि छोटे से छोटे बच्चा है उनको भी लगाई जाए। कई जगह देखा है 4-4 साल के 5-5 साल के बच्चों को भी कोरोना हो रहा है, तो वो उनको क्यों वंचित रखा जाए? सभी को लगानी चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। इसके साथ और जो भी दवा ले रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट का काम चल रहा है, लेकिन जनता को भी अपने बचाव के लिए अपना मास्क का इंतजाम करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी सुविधाएं बता रखी है, हाथ धोने की सुविधा है और है, या काढ़ा पिलाने का है, या जो भी अपने है, सब जनता के लिए भी करना अपने सेफ्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं जनसेवा समिति के द्वारा भी हमने पहले काढ़ा पिलाया था, और अब भी हम ये चाहते हैं कि जैसा गवर्नमेंट का आदेश मिलेगा तो फिर काढ़ा के वितरण चाहे कर सकते हैं। ये समाज की तरफ से इन लोगों का बहुत अच्छा सिस्टम नसीराबाद में, अजमेर में चलता है। समाज की तरफ से कोरोना जब जब फैलता है, जब जब कोई भी बीमारी फैलती है, अपना तरफ से काढ़ा भी एक तरफ वितरित करते हैं, फ्री लोगों के अंदर जन सेवा करते हैं। लोगों का खास तौर से कहना यह है कि जो बच्चे भी हैं या 18 साल की उम्र के लोग हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री उन्होंने जो मांग की है वो बिल्कुल जिनाइन है, और सबको ही देश में सबको कोरोना टीके लगने चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र बारोत के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। तो वहीं कोटा में इंडिया न्यूज संवाददाता ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है और लोगों से उनकी राय जानी है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन भी जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन अब मांग ये उठी है कि वैक्सीनेशन हर तबके का, हर उम्र के लोगों का हो। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि अब 45 वर्ष की जगह सभी लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन होना चाहिए। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन जो है सभी किसी भी उम्र के व्यक्ति का किया जाए, ये मांग। कोरोना एक महामारी की तरह आई है, बीमारी है, और ये बीमारी किसी का ये नहीं पूछती है कि भाई उसकी एज कितनी है, क्या है। तो पूरे भारतीय नागरिकों, वो 45 साल से नीचे हो, 45 साल से ऊपर तो लग ही रहे हैं, 45 साल के नीचे भी आवश्यक है उनको वैक्सीनेशन करना। और यही एक वैक्सीनेशन है जिससे थोड़ा सा आदमी बच सकता है। और एक मास्क लगाना तो है ही जो ज़रूरी है सबके लिए, जैसे मास्क लगाना ज़रूरी है, सबके लिए वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही, यही होना चाहिए। और विशेषकर क्या है, 18 साल के ऊपर के जो हैं युवा वर्ग, वो क्या होता है, एक जगह तो बैठते नहीं है, वही लोग ज़्यादा घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना, ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है, और इस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा है वो, और मास्क का यूज़ करें। और गवर्नमेंट के बिल्कुल सही नियम हैं, 18 साल से ऊपर के हर पर्सन को जैसे जैसे डोज तैयार होती है वैसे वैसे उनको वैक्सीन लगनी चाहिए, डे बाई डे। बिल्कुल मांग की गई है सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हम इस बात से बिल्कुल एग्री हैं कि जल्दी वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं होने से लॉकडाउन भी बढ़ रहा है, जिससे आम लोगों में रोज़गार की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा उससे रोज़गार खुलेगा और आम व्यापारी और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस चीज़ में मदद मिल पाएगी। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? यूथ है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि वैक्सीनेशन होना चाहिए 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 18 वर्ष के लोग जो हैं, इससे ऊपर के जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना को फैला रहे हैं, क्योंकि यही हैं, इनकी आबादी ज़्यादा है, और इनमें अगर वैक्सीनेशन होगा तो इनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और कोरोना का फैलना कम होगा। बिल्कुल, साफ तौर पे राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पत्र को लेकर? बिल्कुल सही बात है, 45 वर्ष के जितने भी युवा हैं उनको सबके वैक्सीन लगनी चाहिए। 45 से जितने भी कम उम्र के युवा हैं उनकी सबके वैक्सीन लगनी चाहिए, और ये उस समय से पहले लग जाए, लॉकडाउन लगने से पहले, और ज़्यादा बीमारी अपने युवा वर्गों में फैले उससे। बिल्कुल, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि वैक्सीनेशन का जो काम है वो हर जो
आयु वर्ग है उन लोगों तक पहुंच है और हर किसी का वैक्सीनेशन हो सके, क्योंकि बीमारी देखकर नहीं आती है, उम्र कभी नहीं देखती है। तो साफ तौर पे यही कहा गया है कि सीएम अशोक गहलोत ने जो पत्र केंद्र को लिखा है, केंद्र को उस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए एक जो SOP है वो जारी करनी चाहिए और कोशिश यही हो कि हर वर्ग को, हर तबके को वैक्सीनेशन का फ़ायदा मिल सके। सहयोगी संजय के साथ नीतीश शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। बयाना में हमारे संवाददाता दीनू पराशर ने वैक्सीनेशन को लेकर आयु सीमा खत्म करने को लेकर लोगों से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का। इंडिया न्यूज के बुल्ले राजस्थान में आज हम लेकर आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी को पत्र लिखा है। उसमें यह कहा है पत्र में कि 18 वर्ष से कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए, बल्कि जो आजकल जो देश में जो वैक्सीन लग रही है वो 45 वर्ष से बड़े जो आयु के हैं उनको वैक्सीन लग रही है। इसी मुद्दे पर लेकर हमारे साथ में बयाना से लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा है PM को कि 18 वर्ष से लगने चाहिए वैक्सीन। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के मुद्दों को उठाकर लोगों को जागृति फैला रहा है कि इस तरह के ये काम होने चाहिए जो ज़रूरी हैं। अब बात रही 45 साल से कम आयु के लोगों को वैक्सीन की, तो बहुत ज़रूरी है 45 से कम आयु के लोगों को, क्योंकि युवा है, उसके साथ पूरा परिवार बना हुआ है। अगर उस परिवार के मुखिया को ये वैक्सीन नहीं लग पाई तो आने वाले जो ऊपर नीचे के जो लोग हैं उनको इसका लाभ कैसे मिल पाएगा जी। तो ये यहाँ जो हमारे जहाँ लोग जो मौजूद हैं वो उनका यही कहना है कि 18 वर्ष से वैक्सीन लगनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि परिवार के अंदर 18 वर्ष से सभी लोग रहते हैं, 45 साल के भी रहते हैं, बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत ने जो पत्र लिखा है मोदी सरकार को वो अच्छा लिखा है, ये लोगों का कहना है। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। सर आप बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखा है PM को कि 18 साल से वैक्सीन लगना शुरू हो जाना चाहिए, क्या कहोगे इस पर आप? अशोक गहलोत ने जो पत्र लिखा है, मैं पहले अशोक गहलोत को धन्यवाद देता हूं। एक CM की ड्यूटी होती है कि वो अपने राज्य के लिए कुछ करे, और उसने देखा है कि कोरोना का जो महामारी, कोरोना जैसी महामारी के लिए 45 से 60 साल तक के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। उसके बाद 18 से 45 तक को छोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा एक नेग्लिजेंस है। केंद्र सरकार ने ये आदेश जो जारी किया है बहुत ही गलत किया है, क्योंकि नवयुवक को अगर इस महामारी से नहीं बचाया जाएगा तो देश का भविष्य ही खतरे में है। तो देश का भविष्य खतरे में होगा, ये लोगों का कहना है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। सर आप बताएं। देखिए, बीमारी किसी को उम्र देख के नहीं आती, बीमारी किसी को भी हो सकती है, और असली वैक्सीन लगने पर हम सुरक्षित तब हैं जब हमारे पूरे परिवार को वैक्सीन लग जाएगी। यदि परिवार का एक भी सदस्य वैक्सीन लगने से छूट गया तो पूरा परिवार ही उसकी चपेट में बीमारी की में आ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वैक्सीन सबको लगे। तो यही लोगों का कहना है कि पूरे परिवार को वैक्सीन लगनी चाहिए। एक भी सदस्य अगर छूट जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार को दिक्कत आ जाएगी, ये लोगों का कहना है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। सर आप बताएं। पहले जो हमारी जो राज्य सरकार है उसका जो डिसीजन है वो काफ़ी हद तक सही है और मैं उससे सहमत हूँ राज्य सरकार की। और राज्य सरकार इस बीमारी को लेकर काफ़ी एक्टिव है। केंद्र सरकार का रवैया थोड़ा इसमें ढीला लग रहा है, और जो है ये बीमारी जो है कोई उम्र देख के कि 45 साल या 60 साल ऐसे नहीं आती। 18 साल जो लोग एक्टिव हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, वो ही घर से बाहर निकलते हैं। तो 18 साल से लेकर ऊपर के जितने भी लोग हैं, कम 60 साल तक के लोगों को वैक्सीन बहुत ही अनिवार्य है, लगनी चाहिए। बाकी बाद में वैक्सीन की कमी है सरकार के पास, तो नीचे के जो 18 से नीचे के लोग हैं उनको बाद में देखें, पर 18 से और 60 तक के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। और परिवार में जो लोग बाहर रहते हैं उनको तो अनिवार्य ही है, तो उनको वैक्सीन लगे। तो यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जो 18 साल से वैक्सीन लगना शुरू हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो अशोक गहलोत ने जो PM को पत्र जो लिखा है उसको लेकर के लोग यहाँ सही ठहरा रहे हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ में दिनू पारासर, इंडिया न्यूज। वहीं वैर में हमारे संवाददाता हरदेव कटारिया ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ को लेकर के राज्य सरकार भी काफ़ी चिंतित है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कल देश के प्रधानमंत्री को कोविड-19 की संक्रमण से बचाव के लिए जो टीके लगाए जा रहे हैं उस संबंध में उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में भी 18 वर्ष के जो
लड़के या लड़कियां हैं उनके लिए टीका लगाना आवश्यक है। इसको लेकर के आज हम यहाँ बोलो राजस्थान कार्यक्रम के तहत यहाँ कस्बा भुसावर में यहाँ जो जागरूक व्यक्ति हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। आप बताएंगे कि कोरोना जो फैला हुआ है तो आप क्या कहना चाहते हो? केंद्र सरकार के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है और ये बात रखी है कि 18 वर्ष से अधिक वालों के लिए कोविड वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है और इससे हमारे सभी 18 वर्ष से अधिक या सभी के लिए वैक्सीनेशन होने से हमें स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और कोरोना भी हटेगा और ये सभी के लिए हमें फायदेमंद की बात है। उन्होंने एक अच्छा कदम रखा है। हमें ये बात कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा है बहुत ही जरूरी है और उसका हम सराहना करते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको कोरोना का टीका लगाया जाना आवश्यक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? टीका लगाना आवश्यक है, इनको भी टीका लगना चाहिए। 18 से ऊपर वालों को लगना चाहिए। अभी जो 45 से ऊपर के लग रहे हैं, पहले 60 से ऊपर के लगे तो कुछ सफलता मिली है और जैसे ही ये कोरोना का टीका लगता जाएगा सफलता मिलती जाएगी। आम पब्लिक को इसमें जो अच्छे जरूरी काम हो तो ही निकलना चाहिए, अन्यथा जरूरी काम है तो 2 गज की दूरी बनाकर, मास्क लगाकर, सैनिटाइजर हाथ में लेकर साफ करते हुए रहना चाहिए। जल्दी जाइए। लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसकी पूर्ण तरह से पालना करनी चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ साफ करने चाहिए। और भी यहाँ वार्ता के लिए तैयार है। आप मैडम क्या कहना चाहती हैं कोरोना को लेकर के? टीका लगाना चाहिए। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? यानी सबको इसमें टीकाकरण में आगे आके अपना पहुँचना चाहिए, ताकि ये बीमारी का कंट्रोल कर ले। मुख्यमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भी प्रयासपूर्ण सफलतापूर्वक। कोरोना के जो टीका लगाए जा रहे हैं वो 45 वर्ष से अधिक उम्र के ही लगाए जा रहे हैं। क्या 18 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण जरूरी नहीं है क्या? हाँ जी, ये जरूरी है क्योंकि आजकल क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे या प्राणी मार्केट में जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में भी जाते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। इनका यह कहना है कि जो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए टीकाकरण लगाया जाना जरूरी है। तो क्या केंद्र सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार के बारे में ये कहना चाहेंगे कि माननीय पीएम के बारे जी ने जो भी बात सामने रखी है, जो नई पीढ़ी है उसको हम मजबूत बनाएंगे तो सबसे पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमारी बीमारी का इलाज होना चाहिए। जो आने वाले समय में जो हमें और भी बीमारियां ग्रसित होंगी तो वैक्सीनेशन इसका एक प्रॉपर इलाज है और वैक्सीनेशन से ही हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। इनका यह कहना है कि कोरोना का बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसके अलावा सैनिटाइजर से हाथ धोना आदि यहाँ बताए गए हैं और इसके अलावा वैक्सीनेशन को महत्वपूर्ण बताया गया है। आप और क्या कहना चाहते हैं, अपने क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं केंद्र सरकार के बारे में? केंद्र सरकार को समझने की वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें उम्र का जो मामला है इसमें भी 18 से ऊपर के बच्चों को, छात्रों को, लड़कों को इसको शामिल करने के लिए जल्दी से जल्दी उपाय करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। इस मामले में मेरा यही है। बाकी का 40 से ऊपर शरीर, 45 से ऊपर चलना, 60 से ऊपर के लक्ष्य को बाकी की सावधानी पब्लिक की रखी हुई तो ही आगे ये पूरी तरह से सफल होगा। इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार को 45 वर्ष की आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उनको तो टीका लगाया जा रहा है, लेकिन 18 साल से जो उम्र के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका भी टीकाकरण लगाया जाना जरूरी है। इंडिया न्यूज़ प्रदेश की जनता से अपील करता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर से हाथ धोए और 2 मीटर की जो दूरी बनाई गई है, वहीं राजस्थान सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसकी भी पालना करनी चाहिए। वेयर से इंडिया न्यूज़ के लिए हरदेव पटारिया। जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।